नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जलेगा लालटेन। जी, बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में लालटेन जलेगा और जब मैं विधायक के पद पर निर्वाचित होकर आऊंगा तो भ्रष्टाचारी और अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने का काम करूंगा। हसनपुर क्षेत्र में जब हसनपुर का बेटा है तो हसनपुर के बाहर का नेता नहीं चाहिए। मुझे क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता का काफी स्नेह और प्यार मिल रहा है। पहले भी मिला था। जब मैं विधायक बना था तो जहां जहां प्रखंड मुख्यालय आने जाने का रास्ता नहीं था वहां पर सड़क पुलिया निर्माण करवाने का काम किया था। इस न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। 2025 को लेकर किस तरह तैयारी आपकी चल रही है? 2025 चुनाव के लिए हसनपुर विधानसभा में पूरे जोश खरोश के साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी और जितने भी गठबंधन के साथी हैं, सारे लोग एक एक पंचायत, एक एक गांव कंटिन्यू आज 1.5 साल से जनता के बीच जाने का, जनता के सुझाव को निभाने का आज 1.5 साल 2 साल से करीब चल रहा है। आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हसनपुर विधानसभा की इन परेशानियों को आप प्राथमिकता देकर इस बार लोगों के बीच जाइएगा विधानसभा चुनाव? पूरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान हर एक पंचायत में जाने के बाद जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है ये भ्रष्टाचार, जो कैंसर की तरह हर एक थाना में, ब्लॉक में, अंचल में फैल चुका है। और कानून व्यवस्था की ये इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि हर कब मर्डर हो जाता है, कब बराबर इधर लगातार मर्डर हो रहा है और पुलिस के पकड़ के बाहर जो गुंडा तत्व है और लगातार क्राइम। बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में तेजस्वी यादव आए थे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में भी उनका काफिला गुजरा था। उसमें सुनील पुष्पम का एक नया अवतार देखने को मिला। जो जब आप विधायक थे उस समय आपकी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, इतने बड़े बड़े काफिले चलते थे और उस अधिकार यात्रा में आपके समर्थन में इतनी संख्या में लोग गए, राजद के कार्यकर्ता गए, तो सुनील पुष्पम फिर से अपने पुराने तेवर में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? इस बार का माहौल है हसनपुर विधानसभा, हर वर्ग के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जो दबे कुचले दलित अपर क्लास के लोग, हर गांव में एक ही आवाज कि इस बार हमको पुष्पम चाहिए। और लोगों का जो मान सम्मान, जो विश्वास मेरे प्रति है, हम चाहेंगे कि इस बार 2025 में उनके विश्वास पर खरे उतरे और जो भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था जो आज हसनपुर में, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, जो लचर व्यवस्था है क्राइम का, भ्रष्टाचार का, हम चाहेंगे कि 25 में जनता के आशीर्वाद से और जनता का जो मुझे इस बार आशीर्वाद मिल रहा है उसके बल पर हम चाहेंगे कि 25 के बाद फिर पुरानी जो दौर था हसनपुर का, जो पब्लिक का काम होता था, जो विकास होता था, उस काम पर हम खड़े होते। जब भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कोई समस्याएं आती थी तो वो आपसे मिलते थे और आप उनके समर्थन में थाना हो, ब्लॉक हो या कोई भी चौक चौरा हो, वहाँ पे आप उनके समर्थन में धरना देते थे। और आज जैसा कि आपने देखा कि एक हत्या हो गई थी रात में, आज भी वहाँ पे लोगों ने सड़क जाम किए हुए था। आप वहाँ पे जाके प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात करके फिर जाम को समाप्त करवाया है आपने। तो एक जो जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, जो जनता और जनप्रतिनिधि में एक अपनापन का भाव, वो अभी के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि बहुत सारे जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन आप अब भी उस काम में लगे हुए हैं। मैं आज की घटना कर रहा हूँ। अश्विनी जी, आपने देखा
कि मेरे जाने के बाद किस तरह से जनता विश्वास मुझ पर है। जनता का रात में एक नौजवान, एक व्यवसायी की हत्या हुई और मुझे पता चला कि रोड जाम है। उस जगह में हमने पहुंचने का काम किया। यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा विश्वास मुझ पर, और खास करके आज रात की घटना पर आज की बात मैं कह रहा हूँ, जनता के बहुत समझाने बुझाने के बाद भी जनता एक ही बात कर रही थी कि पिछले महीने सुरहा में घटना हुई थी, लेकिन उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जनता का विश्वास प्रशासन और कानूनी व्यवस्था से उठ चुका है। लेकिन आप देखे होंगे कि आज जनता के नजर में जो मेरा विश्वास है और जनता जितना विश्वास मुझ पर करती है, उनको लगता है कि पुष्पम जी इस बार आएंगे तो फिर पुराने दिन लौटेगा और प्रशासन ठीक रहेगा, कानून व्यवस्था ठीक रहेगा, भ्रष्टाचार कम से कम मिटाने का काम हम करेंगे। शराबबंदी बिहार में लागू है, अपने हसनपुर में भी पूर्ण रूपेण शराबबंदी है। कैसे देखते हैं शराबबंदी को? सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उसके खानदान के लोग शराब बेचेंगे, परिवार के लोग ठेकेदारी करेंगे, परिवार के लोग शराब का ट्रक उतरवाएंगे, तो क्षेत्र का क्या होगा? और जो जितने भी पदाधिकारी हैं उसके नजर में उस प्रतिनिधि का क्या होगा? आज क्या हाल है? खुलेआम छोटा पदाधिकारी से लेकर बड़ा पदाधिकारी तक हसनपुर में लूट मचा है, चाहे वो अंचल हो, थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह लूट मचा है। देख रहा है कि मेरा यहाँ का प्रतिनिधि जब लूट कर रहा है तो क्या स्थिति होगी आपके क्षेत्र में? आज के दौर में एक मुखिया अगर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, वो फॉर्चूनर पे चढ़ते हैं 5 साल के अंदर, लेकिन आप 3 बार विधायक रहे, लेकिन आपके दरवाजे का सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। इस बार विधानसभा चुनाव है, कैसे लड़िएगा? हसनपुर की जनता सबसे बड़ा बहान मानते हैं कि पूरे बिहार में जो बनावट अपने हसनपुर विधानसभा का है, ये बनावट बिहार में बहुत कम विधानसभा होगा। कुछ विधानसभा ऐसे हैं जैसे हसनपुर विधानसभा, और मेरे नाम पर जब भी मैं यहाँ का उम्मीदवार बना हूँ, यहाँ की जनता पैसा देती है, वोट देती है। आज तक हम अपने घर से 5 रुपया हमको खर्चा नहीं, ये इतिहास है। पैसा देता है, मत देता है, हर तरह से यहाँ के वर्कर, यहाँ की जनता, जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ हर तरह से वो लोग तैयार हैं। अगर इस बार आपको टिकट दिया गया तो क्या लगता है जनता का उसी तरह सहयोग रहेगा जिस तरह पीछे आपको? हम तो जितना घूमे हैं 1.5 साल से, जो विश्वास और जो जिज्ञासा जनता में है, उसी हिसाब से जनता कर रहा है कि आप चिंता मत करें, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आपको सिर्फ पार्टी टिकट देने का काम करे और चुनाव यहाँ की जनता लड़े। बिहार में मूल रूप से, लेकिन आज के दौर में एक नया पार्टी क्षेत्र पूरे बिहार में अपना पकड़ बनाने की तैयारी में है प्रशांत किशोर जी। क्या उसका असर हसनपुर में भी देखने को मिलेगा या सिर्फ भुटपटुआ बन के रह जाएगा? आप पत्रकार महोदय, आप अपने जीवन काल में देख रहे, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी का चल रहा है, पेमेंट के आधार पर, वर्कर पेमेंट, गाड़ी पेमेंट, जनता पेमेंट, जनता जो भीड़ में जाएगी उसका पेमेंट, आप इतिहास में इस तरह का कहीं हिंदुस्तान में इस तरह की पार्टी आप नहीं देखे होंगे। और इनका जितना कारोबार चल रहा है, बिना पेमेंट का एक कदम की कोई चीज नहीं खींच रहा है। आप सोच सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को देखा होगा, बीजेपी को आपने देखा है, जितनी सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, सपा है, तृणमूल कांग्रेस है, आप हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप देखे होंगे। लेकिन जिस तरह से इनका पैसे और धन बल के आधार पर पार्टी चल रहा है, आप आज तक अगर धन बल के आधार पर अगर सरकार बने, तो यहाँ की सरकार को पहले इस पुराने जमाने में टाटा बिरला ही सरकार बना, तो फिर ये कर्पूरी ठाकुर, बिहार की धरती में जननायक कर्पूरी ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, जिनका झोपड़ी का घर था। आप सोच सकते हैं जनता कितना बड़ा, जनता का महत्व है। जो जनता मालिक है वो पैसे वाले को नहीं चुनते हैं, वो चुनते हैं कि मेरा देख रेख करने वाला, मेरे सुख दुख के साथ रहने वाला
और देश हित की बात करने वाला, देश में विकास करने वाला जनता उसी को चुनता है। अभी के दौर में अधिकांश विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता को पहचानता भी नहीं है। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में बिहार सरकार के मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं चाहिए तुम्हारा, कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अशोक चौधरी जी का वीडियो वायरल हुआ। आप तो देख रहे हैं 15-20 साल में जो गिरावट हुआ, नेताओं का जो गिरावट हुआ है, आज तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जिला में मंत्री को लोग पब्लिक दौरा, मंत्री भाग रहे हैं, पब्लिक दौड़ा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मंत्री दौड़ रहे हैं। स्थिति बहुत बदतर है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी भ्रष्ट मंत्री आज खुलेआम क्या है बिहार में, सब जगह का रेट खुला हुआ है। जो भी आपके यहाँ पैसा आता है हर जगह कमीशन बना हुआ है, रोड में, पुल में, पुलिया में। अब बिहार में सीएजी का रिपोर्ट है, हम आप नहीं बोल रहे, कोई पार्टी नहीं बोल रही, ये सीएजी का रिपोर्ट है, भारत सरकार के का जो तंत्र है उसका रिपोर्ट है कि 71,000 करोड़ बिहार में गबन हुआ है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं मिला। पुष्पम जी, यदि हसनपुर के विधायक आप पुनः चुने जाते हैं तो ऐसा कौन सा काम होगा जो हसनपुर वासियों के लिए किया जाएगा? विकास के मामले में यहाँ की जनता को देख चुकी कैसे मैं विकास का काम करता हूँ और किस रेशियो से, किस गति से मैं काम करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा होगा चुनाव के बाद कि हसनपुर भ्रष्टाचार मुक्त हो और कानून व्यवस्था लागू। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा दो है। आपके पहले के कार्यकाल में फंड बहुत कम मिलता था, अभी तो जितना आप लोग काम फंड मिलता था, जब हम लोग 95 विधायक थे बहुत कम फंड मिलता था और उसी में हम लोग चूज करते थे कि जो इलाका पिछड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कि जब हमने 95 में विधायक पहली बार बना तो हम देखते थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो मुझे याद है कि चनलपुर के लोग, देवरा के लोग, महुआ के लोग, पटसा के लोग स्टेशन में रात में उतरते थे। रात में मैं उनको देखता था कि प्लेटफार्म पर सोते थे, चाहे परिवार के साथ हों, बीमारी के साथ हों, दुर्गा मंदिर पर सोते में हमने देखा। और जब हमने विधायक का ओथ लिया, इसी तरह का जो भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, हमने विधायक बनने के बाद सबसे पहला रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, जहां पहुंच रही था, जहां लोग पहुंच नहीं पाते थे भादों के महीना में, देवरा वाला रोड है, बलियार भगवत वाला रोड है, मैंने इस तरह का सैकड़ों रोड है जिसको हमने बनाने का काम किया। हसनपुर विधानसभा के सिंघिया ब्लॉक में 5 पंचायतें। आप कभी वहां चर्चा करेंगे उस क्षेत्र में, मैं इधर भी लगातार प्रोग्राम दे रहा हूँ। मेरे आने के बाद वहां के वर्करों में जो मतदाता में जो उत्साह, वर्कर का कहना है, मतदाता का कहना है कि उनको आस भरी निगाह से मुझे देख रहे हैं। या पुष्पम जी के आने से जो पहले वाला विकास सिंघिया प्रखंड में होता था, जो वर्करों को मान सम्मान मिलता था, उन लोगों को लगता है कि फिर पुष्पम जी के आने से मुझे मान सम्मान मिलेगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। एक अंतिम क्वेश्चन, सुनील पुष्पम किसी खास जाति वर्ग के नेता नहीं है, तो सर्व जो भी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोग इनको अपना नेता मानते हैं, ऐसा क्या? हमने बचपन से, जब से कॉलेज पढ़ाई के बाद शुरू से ही हम जनता के प्रति, वर्करों के प्रति, जब कॉलेज में पढ़ता था उसी समय से सब जगह उनका काम करना, उसके जो बीमारी को लोग हैं उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उससे दवा दिलवाना, और यही प्रक्रिया में जब तक विधायक भी रहा तब तक मेरा यही प्रक्रिया चलता रहा। जो लोग हैं उनको मान सम्मान और उनके काम के लिए मैं बराबर तत्पर रहता हूँ। जिससे है कि उनको सुनील कुमार पुष्पम पर जो भी वर्ग के लोग हैं उनको विश्वास है, जो मान सम्मान इन्होंने पहले दिया और इनके बनने के बाद फिर मान सम्मान मुझे मिलेगा और मेरा काम भी होगा और हमारे लिए एक हर कदम पर ये खड़ा उतरेगा। और जिस ईमानदारी के बल पर हमने सारे लोगों की, यहाँ की जनता की सेवा की है और उसी तरह सेवा मेरा रेगुलर लागू रहेगा। और जो भी आप देखते होंगे कि अब अभी का जो दौर है प्रतिनिधि का, चाहे छोटा प्रतिनिधि हो, बड़ा प्रतिनिधि हो, अब पैसे की हवस इतना लोगों को कुर्सी मिलने के बाद कुर्सी मिलने के बाद
पैसे की हवस इतना हो गई है कि आप देखते होंगे कि कोई भी प्रतिनिधि हो, आज जो भ्रष्ट प्रतिनिधि हो, आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, विधायक काल के पहले का और विधायक के बाद का आप इतिहास उठा के देख। इसीलिए ये क्वेश्चन था कि क्या